इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स हमने बहुत सारे लेजेंड्स की कहानियां सुनी हैं। Lionel Messi, the greatest of all time. Number 50 arrives for Virat Kohli. Cristiano! Greatest player in the history of Real Madrid. If I get asked who, in my opinion, is the world's greatest batsman, I simply say Sachin Ramesh Tendulkar. His name is Roger Federer. The NBA's all-time scoring record now belongs to LeBron James. Three-time heavyweight champion of the world, Muhammad Ali. ये लेजेंड्स ग्रो हुए नथिंग टू एवरीथिंग तक। बट मैं अगर कहूँ कि अगला स्पोर्ट्स लेजेंड डजंट प्ले ऑन द ग्राउंड, नॉट ऑन द फील्ड और इवन नॉट इन अ रिंग, लेट्स मीट फेकर। ही इज़ फ्रॉम साउथ कोरिया। फेकर नॉट अ फुटबॉलर, नॉट बास्केटबॉल प्लेयर और न ही और किसी ट्रेडिशनल स्पोर्ट फील्ड से। हिज एरेना इज कंप्यूटर स्क्रीन। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट EA स्पोर्ट, जो आज $2 बिलियन की इंडस्ट्री है। दिस स्पोर्ट्स लव बाय मिलियंस ऑफ फैंस एंड ऑल्सो इस स्पोर्ट्स की पॉपुलैरिटी रैपिडली इंक्रीज हो रही है, जो कि फ्यूचर में NBA, IPL और प्रीमियर लीग जैसे टॉप स्पोर्ट्स इवेंट्स को भी सुपरपास कर जाएगी। EA स्पोर्ट्स का मेन टारगेट है यंग जनरेशन को अट्रैक्ट करना बाय ट्रेडिशनल मीडिया चैनल्स एंड एडवर्टाइजमेंट, और ये दिखता भी है नंबर्स में। द एवरेज एज ऑफ EA स्पोर्ट्स व्यूअर जो अराउंड 26 ईयर है, कंपेयर टू अदर ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स ये सबसे कम है। और ये सारी वैल्यू प्रैक्टिकली कैप्चर की है न्यू स्पोर्ट्स लीग और टीम्स ने बाय सेलिंग टिकट, मर्चेंडाइज एंड मीडिया राइट्स। नाउ उसी तरह व्यूअरशिप को यूज़ किया है जिस तरह NBA, NFL और प्रीमियर लीग यूज़ करते हैं टू रैंक इन बिलियंस ओवर अ डिकेड। वर्ल्ड वाइड गेम पब्लिशर होस्ट कर रहे हैं टूर्नामेंट्स इन वर्ल्ड क्लास वेन्यूज विद ब्रॉडकास्टिंग मैचेस विद स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लाइक ट्विच, यूट्यूब एंड डिस्कॉर्ड। और यूनिवर्सिटीज़ भी ऑफर कर रही हैं वेराइटीज़ ऑफ EA स्पोर्ट्स प्रोग्राम एंड स्कॉलरशिप फॉर क्वालिफाइड गेमर। टूर्नामेंट प्राइस पूल जो कि मिलियंस में है, और प्रो प्लेयर मार्केट एज अ सेलिब्रिटीज़ जो कि अर्न कर रहे हैं 6 to 7 फिगर्स में। एंड 500 ब्रांड्स EA स्पोर्ट्स में स्पॉन्सर हैं, और इवन बिलियनर ऑनर और मिलियनर एथलीट ऑफ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स भी इन्वेस्ट और ज्वाइन कर रहे हैं EA स्पोर्ट्स को। व्यूअर, प्लेयर, मीडिया हर कोई सोच रहा था कि EA स्पोर्ट्स नेक्स्ट बिग थिंग इन एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स। नाउ फास्ट फॉरवर्ड इन 2024, EA स्पोर्ट्स इज़ अ फेलियर। EA स्पोर्ट्स के फेलियर को डिकोड करने से पहले हमें उसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। ये स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर इकोसिस्टम मेनली डिपेंड गेम डेवलपर एंड पब्लिशर, प्लेयर और टीम, टूर्नामेंट और लीग, स्पॉन्सर, लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, व्यूअर्स और फैंस। गेम डेवलपर लाइक राइट्स एंड वाल, जो कि गेम डेवलपर भी हैं और मेंटेन भी करते हैं गेम्स को, और ये टूर्नामेंट्स और लीग इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज कराते हैं। फिर प्रोफेशनल टीम एंड प्लेयर डेवलपर होते हैं और अपने पर्टिकुलर गेम में ट्रेनिंग एंड स्ट्रेटजीज बनाते हैं, जस्ट लाइक ट्रेडिशनल एथलीट। देन इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं लाइक Dota 2, लीग ऑफ लेजेंड एंड काउंटर स्ट्राइक, जो कि मेजर एग्जांपल हैं हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट्स के। द कॉम्पिटिशन एंड इवेंट हेल्ड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। स्मॉल टूर्नामेंट सिर्फ लाइव स्ट्रीम होते हैं ट्विच और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर। कुछ लार्ज इवेंट जो कि लाइव स्ट्रीम होते हैं और साथ ही लाइव स्टेडियम से भी देखते हैं, और दिस अट्रैक्ट मेजर ब्रांड्स एंड स्पॉन्सरशिप डील जो कि लार्ज रेवेन्यू जनरेट करती हैं। Mainly investor invest through in e-sports। फर्स्ट, स्पॉन्सरशिप। टीम, प्लेयर, टूर्नामेंट को स्पॉन्सर कर ब्रांड को भी इंगेजमेंट मिलती है थ्रू एडवर्टाइजमेंट। सेकेंड, टीम ओनरशिप। जस्ट लाइक ट्रेडिशनल स्पोर्ट, यहाँ भी इन्वेस्टर बाय और स्टेक्स इन ई स्पोर्ट्स टीम। थर्ड, प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, गेमिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टू इम्प्रूव ई स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस। फोर्थ, डेवलपर एंड स्पॉन्सर कंट्रीब्यूट करते हैं टूर्नामेंट की प्राइज मनी में टू एलिवेट स्टेक्स।
ई स्पोर्ट्स की शुरुआत 1970s में लोकल गेम टूर्नामेंट से हुई, बट ई स्पोर्ट कंपटीशन को मेन स्टेज मिला 90s और 2000 में जब इंटरनेट इनेबल हुआ, जिसने मल्टीप्लेयर गेम को इंट्रोड्यूस किया। तब ये सिर्फ फन और इंटरटेनमेंट के लिए खेला जाता था। तब यहाँ कोई मेजर अर्निंग रिसोर्सेज नहीं थे। लेकिन मैन एक्सप्लोशन ई स्पोर्ट इंडस्ट्री में 2010 में हुआ विद राइज ऑफ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लाइक ट्विच एंड यूट्यूब, जिसके बाद हायर इन्वेस्टमेंट, टूर्नामेंट्स एंड मोर गेम डेवलप्ड एंड इट अट्रैक्ट मिलियंस ऑफ फैंस। नाउ एक बार व्यूअरशिप का अच्छा बेस बन जाए, then it would be a piece of cake to sell the streaming right in millions and billions. शुरुआत में पब्लिशर, प्लेयर, टीम, लीग एडमिन, टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइजर ऑल यूनाइटेड सब एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। पब्लिशर बैक कर रहे थे टीम को फॉर कॉम्पिटिटिव प्ले एंड लीग भी प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ा रही थी और टीम कोई कसर नहीं छोड़ रही थी टू ब्रिंग बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। बट दिस ऑल नेवर गिव अ रिटर्न। ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स के कंपेयर में ई स्पोर्ट्स कभी भी इन्वेस्टर को ऑफसेट नहीं कर पाए, बिकॉज द इकोसिस्टम ऑफ ई स्पोर्ट्स एक बॉडी भी क्वाइट करती है तो एवरीथिंग क्रैश डाउन। जहां मैक्सिमम टाइम पब्लिशर ने हार मान ली और बाकी में टीम कोलैप्स कर गई। अल्टीमेटली एक एंटिटी भी फेल होती है तो बाकी भी जल्दी कोलैप्स कर जाती है। टॉप ई स्पोर्ट्स टाइटल्स की तो यहाँ कोई डेफिनेट वे नहीं टू रैंक पॉपुलरिटी ऑफ ई स्पोर्ट्स टाइटल्स। व्यूअरशिप एंड प्राइस पूल से पॉपुलैरिटी को डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि डोटा बूस्ट का प्राइस पूल सबसे ज़्यादा है ई स्पोर्ट्स में, लेकिन व्यूअरशिप लीडिंग टाइटल से कम है। लास्ट डिकेड से अभी तक ई स्पोर्ट्स में लीग ऑफ लेजेंड एंड काउंटर स्ट्राइक डोमिनेट कर रहे हैं। हमने उन्हें टायर 1 ई स्पोर्ट्स टाइटल कहा है, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर है, जहाँ टायर 2 में मेडन रॉकेट, पबजी, वोलोरेंट और डोटा को रखा है। टायर 3 में सबसे कम व्यूअरशिप वाले फीफा, रैम्बो, कॉल ऑफ ड्यूटी, ये टायर 3 में। और अगर बात करें ई स्पोर्ट्स में कोई प्रॉफिटेबल रहा है तो वो है पब्लिशर, क्योंकि उनका बिजनेस किसी पर डिपेंड नहीं करता और ना ही कोई कंपटीशन है। फॉर एग्जांपल राइट गेम्स, जो उनके टाइटल्स लीग ऑफ लेजेंड एंड वोलोरेंट में सब कुछ कंट्रोल करते हैं। हाँ, वही डेवलपर है, पब्लिशर है, ब्रॉडकास्टर है, ऑर्गेनाइजर भी वही है और लीग कमिश्नर भी राइट्स गेम ही है। उसके अलावा प्लेयर सैलरी से टीम इन्वेस्टमेंट तक सब कुछ कंट्रोल करते हैं। Why e-sport ecosystem failed to turn in profitable business? First, e-sports team. E-sports team faced significant expenses: player salaries, coach, analysis fees, training facilities, travel and accommodation. And title like League of Legends और Dota में प्लेयर 6 फिगर में सैलरीज लेते हैं, जिसका इम्पैक्ट उनके प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ता है। सेकेंड, एडिशनल स्पोर्ट्स में टिकट सेल और मीडिया राइट्स मेन रेवेन्यू सोर्सेस हैं। वहीं ई स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स टीम हेवीली डिपेंड ऑन स्पॉन्सरशिप, और जब स्पॉन्सरशिप नहीं होती या ब्रांड स्पॉन्सरशिप तोड़ देते हैं तब टीम ऑपरेशन कॉस्ट रिकवर करने में बहुत मुश्किल हो जाता है टीम के लिए। 2022 के रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल ई स्पोर्ट्स रेवेन्यू का 59% स्पॉन्सरशिप पर डिपेंड करता है, मीन्स टीम हेवीली डिपेंड ऑन ब्रांड डील। Third, decentralized nature of esports. Esports ecosystem divide in various stakeholders: publisher, team, league, broadcaster, organizer, advertiser, जो अलग अलग होकर काम करते हैं, ना कि कोलैबोरेट होकर। esports में सेंट्रल बॉडी की कमी है, जहाँ दूसरे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स लीग लाइक इंग्लिश प्रीमियर लीग, IPL, NBA इनकी सेंट्रल बॉडीज है, जिसकी वजह से वे सेंट्रलाइज हैं। फोर्थ, रेगुलेटरी एंड लीगल चैलेंजेस, क्योंकि यहाँ सेंट्रल गवर्नेंस नहीं है, जिसकी वजह से लीगल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कॉन्ट्रैक्ट, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, स्पॉन्सरशिप इशू, जिसकी वजह से इकोसिस्टम प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहा है। फिफ्थ, शॉर्ट करियर ऑफ प्लेयर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ई स्पोर्ट्स प्लेयर मेंटल एंड फिजिकल इशू की वजह से जल्दी रिटायर हो जाते हैं। द एवरेज एज ऑफ प्रो ई स्पोर्ट्स प्लेयर करियर इज़ 4 to 5 ईयर, जिसका इम्पैक्ट व्यूअरशिप और रेवेन्यू पर पड़ता है, जिसकी वजह से स्टार प्लेयर पर इन्वेस्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। नाउ सभी प्रॉन्स एंड कॉन्स को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि स्पोर्ट हैज़ पोटेंशियल टू बिकम मेनस्ट्रीम फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट लाइक ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स, बट यहाँ तभी पॉसिबल है जब ई स्पोर्ट्स मोर सेंट्रलाइज, बेटर प्लेयर सपोर्ट, डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू मॉडल इन सब चैलेंजेस को एड्रेस कर लेता है, तभी ई स्पोर्ट्स का फ्यूचर ब्राइट है। नाउ ये वीडियो यहीं तक, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्रिएटिव, स्टे एंटरप्रेन्योर।